नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आइए देखते हैं शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। डॉक्टर ने महिला मरीज की आबरू से किया खिलवाड़। हैवान बने जीजा ने 2 सालियों का कर दिया कत्ल। लव ट्रायंगल में चली गई युवक की जान। प्रॉपर्टी के लिए पिता को उतार दिया बेटे ने मौत के घाट। भोपाल से आई है ये सनसनीखेज खबर। एक डॉक्टर ने महिला मरीज को बनाया साजिश का शिकार। शादी का झांसा देकर करता रहा आबरू से खिलवाड़। जबरन कराया गर्भपात। भाई को निजी पलों की वीडियो भेजकर किया युवती को ब्लैकमेल। आइए देखते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक डॉक्टर पर इलाज कराने आई युवती के साथ दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जयपुर से इलाज कराने आई युवती को डॉक्टर ने अपनी जाल में फंसाया, भरोसे का फायदा उठाया और फिर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता का दावा है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे झांसा दिया, नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। डॉक्टर ने न केवल भोपाल में बल्कि चेन्नई ले जाकर भी उसके साथ घिनौनी हरकत की। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहीं, अभी तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें ये रहता है कि अगर पहले के भी कुछ अपराध हैं और पहले के अपराधों में अगर कन्विक्शन हुआ है तो फिर वो पूरी जानकारी जो है ना चालान पेश करने से पहले डायरी में लिखी जाती है। पीड़िता राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। वो अपने स्किन का इलाज कराने के लिए डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के पास आई थी। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने उससे शादी का वादा किया। इसी वादे की आड़ में आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी ने उसके कुछ प्राइवेट वीडियो बना लिए थे। डॉक्टर ने ये वीडियो पीड़िता के भाई को भेज दिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए डॉक्टर ने कई तरह की कानूनी साजिशें भी रची। हैरानी की बात है कि शुरुआत में पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज तक नहीं की। जब मामला बढ़ा, दबाव बना, तब जाकर भोपाल महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। लेकिन जैसे आरोपी डॉक्टर को एफआईआर की भनक लगी, वो अंडरग्राउंड हो गया। मोबाइल फोन स्विच ऑफ, क्लिनिक से गायब और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक इस शैतान डॉक्टर पर पहले भी गंभीर आपराधिक आरोप लग चुके हैं। जून 2019 में मुंबई के एक स्ट्रगलिंग मॉडल ने भी इसी डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया था। यानी आरोपों की ये कहानी नई नहीं बल्कि पुराने गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। इतना ही नहीं, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के आरोप भी इस डॉक्टर पर लग चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने आरोपों के बावजूद यह डॉक्टर खुलेआम कैसे घूमता रहा। इलाज की आड़ में जिस डॉक्टर पर भरोसा किया गया, अब वही भरोसे का कातिल बनकर खड़ा है। सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जिसने आरोपों के बावजूद उसे खुला छोड़ दिया। जाने माने सेलिब्रिटी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के ऊपर रेप
का एफआईआर दर्ज हो चुका है। एक मॉडल का आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देके उससे लगातार दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल किया। हालांकि अभिनीत गुप्ता जो कई सेलिब्रिटीज को भी ट्रीट कर चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई है दिल झकझोर देने वाली ये खबर। पत्नी से विवाद के चलते एक शख्स ने उठाया खौफनाक कदम। नशे की हालत में ससुराल में कर दी फायरिंग, जिसमें चली गई 2 सालियों की जान। घटना के बाद पूरे इलाके में मच गया हड़कंप। आइए देखते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। 5 मई की वो काली रात रायपुर के मोवा क्षेत्र के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। पारिवारिक विवाद की चिंगारी इतनी भड़की कि उसने 2 मासूम जिंदगियां निगल ली। अचानक हुए इस हमले की चर्चा पूरे शहर में है। आरोपी जितेंद्र वर्मा ने पारिवारिक विवाद के दौरान अपना आपा खो दिया और अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों का निशाना बनी उसकी 2 सालियां गीतांजलि और दुर्गेश्वरी। जो जितेंद्र वर्मा है उसकी बीवी खिलेश्वरी से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिछले एक महीने से उन लोगों के बीच में झगड़े हो रहे थे। इसके अतिरिक्त पिछले 1 हफ्ते से जो खिलेश्वरी थी वो अपने पति जितेंद्र वर्मा का घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। जितेंद्र कुमार वर्मा है वो अपने ससुराल आया और उसने अपनी जो साली थी गीतांजलि उसको बोला कि उसको उसकी बेटी और उसकी पत्नी से मिलना है। इस पर उसने कहा कि उन लोगों का फ़ोन अभी बंद है, तो आप कल सुबह आइएगा, हम लोग आपको मिलवा देंगे। इसी पर वो गुस्सा हुआ, आमादा हुआ, गीतांजलि के ऊपर उस पिस्टल से प्राणघातक हमला किया। फायरिंग इतनी खतरनाक थी कि गीतांजलि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दुर्गेश्वरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। दुर्गेश्वरी की मौत के बाद इस डबल मर्डर केस ने और भयावह रूप ले लिया। उसके बाद उस कमरे से बाहर निकल के उसने जस्ट गेट के पास में, उनके घर के गेट के पास में ऊपर जो उनका फ्लैट था उसी में जो दूसरी साली थी, जब वो भाग के नीचे आवाज सुन के आई तो उसके ऊपर भी उसने प्राणघातक हमला किया, जिसका नाम दुर्गेश्वरी था। जब पार्थिव को शिफ्ट किया जा रहा था तो उसमें से एक रास्ते में जो गीतांजलि थी उसकी मृत्यु हुई और डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में मृत घोषित किया। जो दूसरी साली थी दुर्गेश्वरी, उसको आज सुबह हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया। उपचार के बाद में उसे नहीं बचाया जा सका। एक जीजा जो कभी इस घर का दामाद था, रात के अंधेरे में मौत बनकर ससुराल पहुंचा। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर लंबे समय से विवाद में था और उसे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसी बात का गुस्सा उसके सिर पर इस कदर चढ़ा कि उसने कानून और रिश्ते दोनों को गोलियों से भून दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने कुल 6 राउंड फायरिंग की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस्तेमाल की गई पिस्टल लाइसेंसी थी, यानी सुरक्षा के लिए मिला हथियार खूनी खेल का जरिया बन गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घर चीखों से गूंज उठा। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्राइम सीन की बारीकी से निरीक्षण किया, घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए और पूरी घटना को रिक्रिएट भी किया गया। एफएसएल की संयुक्त निदेशक टीएल चंद्रा खुद जांच के लिए मौके पर पहुंची। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागा और सीधे थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कौन सा विवाद था जिसने एक जीजा को शैतान बना दिया।
जीजा ने अपनी 2 सालियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। एक की वहीं पे मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। नोएडा से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। आधी रात को तिमंजिले मकान से नीचे गिरा कपल, लड़के ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। लड़की अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी की जंग। पुलिस पड़ताल में खुला मर्डर का राज। लव ट्रायंगल में चली गई लड़के की जान। आइए देखते हैं इंसानियत के कत्ल की ये वारदात। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई बेहद डरावनी है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चंचल राणा और उसके पति हितेश राणा के घर पहुंचा था। मकसद था पुराने रिश्तों को लेकर चल रहा विवाद खत्म करना, लेकिन बातचीत कुछ ही देर में हिंसा में तब्दील हो गई। आरोप है कि हितेश राणा और उसकी पत्नी ने दोनों को हॉकी स्टिक से बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, दोनों को तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया गया। रात तकरीबन 3 बजे अचानक तीसरी मंजिल से चीख सुनाई दी। युवक और उसकी गर्लफ्रेंड नीचे गिर पड़े थे। पुलिस को शक है कि दोनों आगे की पिटाई और खतरे से बचने के लिए कमरे से भागना चाहते थे, लेकिन ये कोशिश मौत में बदल गई। घटना में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है। पुलिस को शुरुआत में आरोपियों के बयान पर शक हुआ, क्योंकि कहानी बार बार बदल रही थी। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ग्राम चौड़ा में 2 लोग ऊपर से गिर गए हैं। स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों को, जिसमें एक महिला और पुरुष थे, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा पुरुष को मृत घोषित किया गया एवं महिला अभी भी उपचाराधीन है। बाद में उस मृतक व्यक्ति की पहचान मेरठ निवासी पुनीत चौहान के रूप में हुई थी, जिसके पश्चात उसके पिता के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाया गया। जांच में पता चला कि शादी के बाद भी चंचल राणा और मृतक युवक के बीच संपर्क था, जिससे घर में लगातार तनाव चल रहा था। अब पुलिस ने चंचल राणा और उसके पति हितेश राणा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में दोनों अभियुक्तगण, जो कि आपस में पति पत्नी है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से हॉकी बरामद की गई है। अभियुक्त गणों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जो अभियुक्त था उसकी पत्नी का संबंध मृतक से है, ऐसा उसके पति को शक था, जिसके संबंध में बातचीत करने के लिए जो हत्यारोपी है उसने अपने घर बुलवाया था पुनीत चौहान को। तो साथ में वो अपनी महिला मित्र को लेकर के पहुंचा था और वहां पर बातचीत के दौरान दोनों अभियुक्त गणों के द्वारा उनकी काफी पिटाई की गई थी और इसके पश्चात वो दोनों ऊपर से कूद गए थे। पूछताछ के दौरान हितेश राणा ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने उस आदमी और उसकी पत्नी के बीच लगातार संपर्क के बारे में पता चलने के बाद उन पर अटैक किया था। इस पूरे मामले में हत्या, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई धाराओं में जांच आगे बढ़ रही है। प्यार, शक, गुस्सा और हिंसा ने नोएडा में एक जिंदगी को खत्म कर दिया और दूसरी जिंदगी अस्पताल के बेड पर पहुंचा दी। सवाल है कि अगर कमरे में कैद और मारपीट नहीं हुई तो फिर आधी रात को तीसरी मंजिल से छलांग क्यों लगाई गई? क्या ये आत्महत्या थी या डर से उठाया गया आखिरी कदम? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस शैतान इश्क ने एक बार फिर रिश्तों के खतरनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मृतक पुनीत के पिता का दावा है कि मकान मालिक की बीवी कॉलेज फ्रेंड थी पुनीत की। इसी को लेकर मकान मालिक को हमेशा शक था और शक इस बात से गहराता चला गया कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अवैध संबंध है। इसी के बाद मकान मालिक ने खौफनाक प्लानिंग करी, जिसके बाद पुनीत और उसकी महिला मित्र को घर बुलाया, रात को हॉकी और 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिला इमारत से कूदे, पर युवक की मौत हो गई। युवती गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पहुंची, जांच पड़ताल की, जहां पर युवक की मौत थी। उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवती का बयान दर्ज किया। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, नोएडा। गाजियाबाद से आई है रिश्तों के कत्ल की ये खबर। प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने उठाया खौफनाक कदम।
अपने ही पिता के कत्ल का बनाया प्लान। कत्ल के बाद लाश छिपाकर बॉम्बई हो गया फरार। कत्ल का खुला राज तो हर कोई रह गया हैरान। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये वारदात। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया, जहां एक बेटे ने ही अपने पिता की जिंदगी छीन ली। वजह थी प्रॉपर्टी, गुस्सा और एक खतरनाक साजिश। इस खौफनाक कहानी में बेटे के साथ उसकी प्रेमिका भी शामिल रही और लाश को घर के बेसमेंट में छुपा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शैतानी प्लान का खुलासा कर दिया है। तारीख 11 अप्रैल 2026, जब गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में एक गुमशुदगी नहीं बल्कि एक साजिश की शुरुआत हुई। मृतक अजीमुद्दीन उर्फ नन्ना की पत्नी नसरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से जो कहानी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। इस हत्या के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि खुद बेटा बिलाल ही निकला। उसके साथ थी उसकी प्रेमिका खुशबू और एक तीसरा साथी निसार अंसारी। बिलाल ने पूछताछ में कबूल किया कि उसके पिता ने उसे अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। काफी समझाने के बावजूद पिता ने उसे ना तो संपत्ति में हिस्सा दिया और ना ही खर्चे के लिए पैसे दिए। नाराजगी धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गई और फिर एक खतरनाक प्लान बना। बिलाल ने अपनी प्रेमिका और दोस्त के साथ में मिलकर अपने ही पिता की हत्या की साजिश रच दी और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। थाना लोनी पर पीड़िता द्वारा वादिया द्वारा तहरीर की गई थी कि उनके पति अजीजुद्दीन की थाना लोनी क्षेत्र के टोली मोहल्ला में बॉडी मिली है। इसके उपरांत थाना लोनी पर मुकदमा अपराध संख्या 97/26 अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसके उपरांत इस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करके हम लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी बीच सर्विलांस इनपुट्स के आधार पर ज्ञात हुआ था कि अभियुक्त बिलाल फिलहाल महाराष्ट्र में रह रहा है, जिसके उपरांत टीमों का गठन करके वहां उसे थाना मुबड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया गया और इसी दौरान यह उसकी सहयोगी खुशबू भी थाना क्षेत्र लोनी से भागने की फिराक में गिरफ्तार की गई। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को घर के बेसमेंट में छुपा दिया, बाहर से ताला लगा दिया और ऐसे फरार हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिलाल भागकर मुंबई पहुंचा ताकि पुलिस की नजरों से दूर रह सके, लेकिन कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। लोनी पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 मई 2026 को बिलाल को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 20,000 की इनामी आरोपी खुशबू को भी लोनी इलाके से धर दबोचा। हालांकि साजिश का तीसरा किरदार निसार अंसारी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इन दोनों ने यह षड्यंत्र अपने मित्र निशार अली के साथ बनाई थी और उसके उपरांत इन्होंने इस घटना को कायद किया था और अजीजुद्दीन की बॉडी को बेसमेंट में छोड़कर वहां से ताला लगाकर भाग गए थे। और फिलहाल इन दोनों पर 20,000 का इनाम भी था और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। तीसरे अभियुक्त को भी हम प्रयास कर रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया कि बिलाल आवारागर्दी करता था और उस पर काफी कर्ज भी था, जिसके चलते उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया था। पिता ने किया संपत्ति से बेदखल तो बेटे ने प्रेमिका के साथ मिलकर रच दी खूनी साजिश। जी हां, बिलाल को गिरफ्तार करने के बाद अपने कबूलनामे में बताया कि उसके पिता ने उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, ना तो उसको खर्चे दे रहे थे और ना ही उसको संपत्ति में कोई हिस्सा। इससे वो बेहद आहत हो गया था। इसके बाद खौफनाक वारदात की प्लानिंग की, जिसमें उसकी प्रेमिका खुशबू और दोस्त निसार ने मिलकर पूरी घटना की वारदात को अंजाम दिया। बेसमेंट की खुदाई में शव को वहीं दफना दिया और बाहर से ताला लगाकर मुंबई फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, गाजियाबाद। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनाहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है
शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।